फरवरी माह के पहले 2 दिन 1 फरवरी और 2 फरवरी ये मीन राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 1 फरवरी का दिन ये माघ मास की पूर्णिमा तिथि का दिन है। बहुत ही शुभ दिन है और इस दिन चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में होंगे, पुष्य नक्षत्र में होंगे। रविवार के दिन ये पुष्य नक्षत्र हुआ है तो रवि पुष्य योग बनेगा जो बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इसके साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बना हुआ है और प्रीति योग और आयुष्मान योग भी, सौभाग्य योग भी बना हुआ है। अब इतने शुभ योग में ये जो पूर्णिमा तिथि आई है इसका विशेष प्रभाव रहेगा। 2 फरवरी का दिन सोमवार का दिन है, कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, चंद्रमा कर्क राशि में ही है, जिससे आयुष्मान नाम का योग बना हुआ है। तो ये हो गई हमारी ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों का प्रभाव कैसे इन 2 दिनों को आपके लिए निर्मित करेगा, चलिए इसके बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। दोनों दिनों की हम एक साथ बात करेंगे, लेकिन पहले हम पूर्णिमा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए माघ मास की पूर्णिमा है जो कि स्नान, दान, धर्म के लिए बहुत ही उत्तम मानी गई है। ये सिद्ध दिनों में से एक दिन होता है। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है और गंगा में स्नान किया जाता है। गंगा में स्नान ना कर सकें तो अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालें। देखिए जब आप मन से मानते हैं, गंगा जल आप डाल के स्नान करते हैं तो आप मन से माने कि हाँ, आपकी जो जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो सब आपकी दूर हो रही है, यानी नेगेटिव एनर्जी वो दूर हो रही है। तो मानने से सब कुछ होता है। उसके बाद भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे और साथ में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे। एक माला जाप यानी 108 बार आपको बोलना है। ठीक है, अब हम राशिफल की बात करते हैं। तो राशिफल के देखा जाए तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर कुछ प्रॉब्लम चल भी रही थी तो वो भी आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई देगी और आप देखेंगे कि बिना किसी परेशानी के आप अपने कामों को पूरा कर पाएंगे और साथ में आराम भी कर पाएंगे। यानी कि आपके पास विश्राम करने का भी समय रहेगा। अपने कामों को खत्म करने के बाद अपनी मांसपेशियों को आराम दे पाएंगे। जो लोग काफी वक्त से बड़ी परेशानी से गुजर रहे थे, परेशानी किसी भी तरह की हो सकती है, हेल्थ प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे थे आज उनके लिए, यानी कि जो रविवार का दिन है स्पेशली, बहुत अच्छा दिन रहेगा। शुरुआत जो हो रही है ना इस महीने की बड़ी ही उत्तम हो रही है और कहीं से धन प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। तो धन लाभ का योग बना हुआ है जिससे आप कई तरह की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। इस समय आप किसी पारिवारिक समारोह में भी जा सकते हैं इन 2 दिनों में, जहां नए लोगों से मुलाकात होगी। नए लोगों से मिलना आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि दोस्त बनाने में आपको सावधानी रखनी है, तो दोस्त बनाते समय सावधानी रखें। अच्छे दोस्त देखिए ना उस खजाने की तरह होते हैं जिसे सारी जिंदगी आप दिल के करीब रख पाते हैं। तो दोस्त सोच समझ कर बनाएं और अपनी जो बातें हैं वो सोच समझ कर उनके साथ शेयर करें। इस 2 दिनों में आप अपने जो जरूरी काम है ना उन पर ज्यादा ध्यान दें। फिजूल के कामों पर वक्त जाया ना करें क्योंकि ये आपके समय की बर्बादी हो सकती है। तो अपने जो इंपॉर्टेंट काम है सबसे पहले तो उनको आपको निपटाना है। जिनको आप समझते हैं इन 2 दिनों में ही आपको उनको करना है, उनको आपको काम करना होगा। किसी ऐसे शख्स का आपके पास फोन आ सकता है या कोई ऐसा शख्स आपसे मिलने आ सकता है जिसका काफी लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, आप बात करना चाहते थे लेकिन हमेशा सोचते रहते हैं। कई बार होता है ना, हम सोचते रहते हैं कि फोन करेंगे लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे ही किसी व्यक्ति का आपके पास कॉल आ सकता है या फिर वो खुद मिलने भी आ सकता है। तो बहुत सी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी और आप समय में पीछे लौट जाएंगे, जो जीवन में वाकई में एक सुकून देने वाला अनुभव रहेगा। वहीं जब हम पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो पारिवारिक जीवन बहुत ही सुंदर, बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी के साथ काफी अच्छा समय रहेगा। आपको अपने पार्टनर के साथ हो सकता है काफी लंबे समय बाद बहुत अच्छा वक्त बिताने को मिले। जब आप अपने सारी दिल की बातें उनसे कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा वक्त आपके लिए मिलने वाला है। और इस टाइम में प्रेम जीवन के मामले में भी बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। यानी कि प्रेम जीवन ऐसा होने वाला है कि कई बार सोचते हैं ना हम कि काश ऐसा हो, कोई भी आपके मन में इच्छा होती है और वो हो जाए, तो वही इच्छा आपकी होने वाली है। और जब इच्छा पूरी होगी
तो मन में खुशी का अनुभव भी रहेगा ही रहेगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा होता है, लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य हो जाता है कि आपके द्वारा किए गए किस काम की वजह से ऐसा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। तो अगर ऐसी स्थिति आपके साथ होती है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? ऐसी स्थिति में अपने ऊपर कंट्रोल करना है, पेशेंस बनाकर रखना है, और जो परिणाम आपको मिलेगा ना बाद में, वो अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि वो परिणाम आपको अभी मिला, लेकिन उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। इसलिए अपने जो काम है सिर्फ उस पर फोकस रखें, समय का सदुपयोग करें, पूरी ईमानदारी के साथ काम करें, तो निकट भविष्य में आपको उसके द्वारा लाभ की प्राप्तियां जरूर होने वाली हैं। अगर आप किसी सरकारी प्रबंधीय पद को प्राप्त करने के लिए बड़े प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं। आवेदन करने के लिए कुछ अच्छे फॉर्म आपके सामने आ सकते हैं जिनके बारे में आपने सोचा ना हो, ऐसे आपके सामने आ सकते हैं। अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकती है जो आपको खुश कर देगी, और आपको पता ही है कि नौकरी पाना अभी आपके लिए बहुत कठिन रहा है। शनि की 7.5 चल रही है, तो कहीं ना कहीं काम बनते बनते रह जाता है, कोशिश करते हैं बनते बनते रह जाता है। तो ये जो 2 तारीख का टाइम होगा ना, यहाँ ऐसी कोई खबर आपको जरूर सुनने को मिलेगी जो आपके करियर से जुड़ी हुई होगी, जो आपको खुश करके जाएगी, और खुश करके जाएगी तो ये दिन आपके लिए बड़ा ही लाभदायक बन जाएगा। और जैसा मैंने बताया, धन प्राप्ति का योग दोनों ही दिन बना हुआ है। अचानक से कुछ कहीं से पैसा आपको प्राप्त हो सकता है जो बजट को सुधारेगा, और जो खींचतान चल रही थी ना कि बस सोच रहे थे कहीं से पैसा मिल जाए, वो आपकी खींचतान बंद हो जाएगी। शेयर मार्केट में हो सकता है आपने शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो, तो वहां से आपको कोई रिटर्न वापस मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा गिफ्ट आपको मिल जाए जिसे पाकर आप खुश हो जाएं, जिसकी आपको कोई उम्मीद भी ना हो। तो उस मौके का लुत्फ आप उठाइए, उस मौके का लाभ आप उठाइए जब ये मौका आपको मिला है। क्योंकि मौके देखिए बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और जब मौका मिले तो उसका लाभ आपको ज़रूर उठा लेना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए, जो कि मीन राशि में अभी शनिदेव भी विराजमान है, तो शनिदेव बैठे हुए हैं, और शनिदेव के सामने कौन सी राशि पड़ती है? 6 नंबर की राशि पड़ती है। पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, 11वें भाव में 4 ग्रहों की युति हो रही है। तो आप तलाशेंगे इनकम के सोर्सेज को, मल्टीपल सोर्सेज को। और ऐसा नहीं, आप काम भी कर रहे होंगे कई जगह पर, लेकिन कई बार होता है ना, हम इतनी जगह काम कर रहे हैं कि हमें रिजल्ट कहीं से भी नहीं मिल पाता है। लेकिन इन दिनों में आपको उनके द्वारा इनकम की प्राप्ति जरूर होगी। कहीं ना कहीं से पैसा बढ़ने का संयोग बनेगा, पैसा प्राप्त होने का संयोग बनेगा। जो इच्छाएं मन में हैं उनकी कहीं ना कहीं कुछ इच्छाओं की पूर्ति का संयोग बनेगा। तो खुशियां दस्तक जरूर देंगी, खुशियां ही आपके जीवन को बदलेंगी भी। देखिए, खुशी चाहे छोटी हो, खुशी चाहे बड़ी हो, लेकिन उसको मनाएं जरूर, और ये चीजें होंगी भी जरूर। उपाय के मैंने आपको बता ही दिया है कि उपाय क्या करना है, जो आपको 1 तारीख को करना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।